नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, सीमा हैदर नाम है। और सीमा हैदर सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत चली आई है। भारत आके कभी हिंदू धर्म अपना ली कह रही है, कभी देखिए यहाँ तुलसी का पूजा कर रही है, तो कभी देखिए दुपट्टा जो है ये हिंदू धर्म का दुपट्टा चुनरी टाइप में लगा के घूम रही है। इतने ही नहीं, इनके बच्चे जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अंधभक्त गोबर भक्तों में बहुत ही खुशी का माहौल है, क्योंकि अभी तक तो वे लोग लव जिहाद से परेशान थे, लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार उनके नजर में हुआ है कि कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी करके और हिंदू धर्म को अपना ली। और वह लड़की है कहाँ की? वह लड़की है पाकिस्तान की। तो अंधभक्तों का जो ईगो है उसको पूरा संतुष्टि मिल रहा है, तृप्ति मिल रहा है कि बहुत अच्छा हो रहा है। उन लोगों के हिसाब से ये सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता भारत सरकार को तुरंत दे देना चाहिए और भारत सरकार को सरकारी नौकरी भी दे देनी चाहिए। जैसे सीमा हैदर जो हिंदू बनी है तो उसको प्रोत्साहन में कुछ तो देना चाहिए। लेकिन मैं रविकांत भारती आप लोगों के बीच आज बता दूं कि सीमा हैदर जाएगी जेल। पहले कुछ 15-20 दिन, 1 महीना जेल में रहेगी, उसके बाद इसको पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह गैर कानूनी ढंग से भारत में आई है, यह बिना वीजा के भारत में आई है और यह एक क्राइम अपराध है और उसके वजह से इसको पकड़ के जेल में डाला जाएगा, फिर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अगर जांच में पता चला कि यह पाकिस्तानी जासूस है तो इसको उम्र कैद और कड़ी से कड़ी सजा भी हो सकती है। अब अंधभक्तों को लगेगा ये क्या बड़ी मुश्किल से एक पाकिस्तान की मुसलमान लड़की आके हिंदुस्तान में हिंदू धर्म कबूल की, वह किसी अब्दुल के लिए नहीं बल्कि सचिन के लिए भाग के आई और उसको भी जेल हो जाएगा, उसको भी पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। यह रविकांत भारती कैसा बात कर रहा है? तो रविकांत भारती जो बात करता है हकीकत करता है, उसके बात में थोड़ा सा भी झूठ नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं, यह पबजी प्यार पहली बार नहीं है। इसके पहले इस लड़की का नाम इकरा है और इस लड़के का नाम मुलायम सिंह यादव है। और मुलायम सिंह यादव यूपी का रहने वाला रहता है और कर्नाटक के बेंगलोर में जाके सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी 3 साल से कर रहा होता है। और इकरा वह पाकिस्तान की लड़की रहती है जिसके साथ यह लूडो खेलता है। दोनों में परिचय हो जाता है और परिचय के बाद इकरा को प्यार हो जाता है मुलायम सिंह से। और उसके बाद इकरा नेपाल के रास्ते भाग के आती है और नेपाल के रास्ते भाग के आके बेंगलोर में रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन बाद इनको अपने मम्मी पापा का याद आता है और अपने मम्मी पापा को पाकिस्तान फोन करती हैं। उसी में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं देखती है इस नंबर से बार बार पाकिस्तान फोन जा रहा है, वे छापा मारती हैं। इनका पासपोर्ट पाकिस्तानी, उसको पकड़ लेती हैं, इनको पकड़ के ले जाती हैं जेल में। 10-15 दिन जांच होता है कि यह सही में कहीं पाकिस्तान के खुफिया भेजी हुई औरत तो नहीं है जो भारत के सुरक्षा के लिए खतरा है। जब देख लिया गया, जांच लिया गया कि यह खतरा नहीं है, तो इनको बाघा बॉर्डर से ले जाके छोड़ दिया गया और यह पुनः अपने मम्मी पापा के पास चली गई। मुलायम सिंह यादव क्या मुसलमान था? क्या अब्दुल था? अब्दुल नहीं था, मुलायम सिंह यादव भी हिंदू था। इकरा क्या थी? मुसलमान थी। और कहां की मुसलमान थी? पाकिस्तान की मुसलमान थी। तो उस वक्त भी अंधभक्तों को ईगो की पूरी तृप्ति मिली होगी कि एक हिंदू यादव लड़का जिसने एक पाकिस्तान के मुसलमान लड़की को भगा के शादी कर लिया, अभी तक तो लव जिहाद होता था, अब देखो उल्टा होने लगा। बहुत तृप्ति मिल रही थी। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था? यह घटना जाके गूगल करके देख लो, इकरा और मुलायम सिंह यादव का जनवरी में 20 तारीख का एक घटना है। तो जनवरी 20 तारीख को ऐसा हो चुका है और ऐसा ही होने वाला है ये सीमा हैदर के साथ जो सचिन के लिए भाग के आई है। ये भले ही, और ठीक ऐसा ही होने वाला है सीमा हैदर के साथ जो सचिन के लिए भाग के आई हैं। यह भले ही अपने आप को सच्चा हिंदू बन जाएं, इनके बच्चे जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं, क्योंकि क्राइम है और इस क्राइम के लिए सजा मिलेगी और उसके बाद इनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। आज यह गोदी मीडिया एंकरों के सामने बहुत ही उछल कूद के आत्मविश्वास से बात कर रही हैं, हमको नागरिकता दी जाए तो हम नहीं रहेंगे। इनके पति एक तरफ बैठा दिए जा रहे हैं न्यूज में, एक तरफ ये बैठा दी जा रही हैं और उसके बाद चल रहा है, वो कह रहा है मैं रखूंगा, तो ये कह रही है जबरदस्ती रखोगे। जबरदस्ती कोई किसी को रख नहीं सकता। अगर आप नहीं रहना चाहती गुलाम के साथ तो गुलाम जबरदस्ती आपको नहीं रख सकता। लेकिन पहले आप पाकिस्तान जाइए,
पाकिस्तान के कोर्ट में इसको तलाक दीजिए कि मैं नहीं रहूंगी, तो पाकिस्तान का कोर्ट भी बोलेगा ठीक है, नहीं रहोगी तो जबरदस्ती नहीं है, तुम्हारा तलाक स्वीकार कर लेगा। लेकिन भारत में रह के जो टीवी के माध्यम से लंबा लंबा जो भाषण दे रही है, यह भाषण देना, इसका यह जो खुशी है, यह 2 महीने के अंदर रोती गिड़गिड़ाती हुई नजर आएगी कि भारत हमको ले जा रहा है और इस तरह से इसको पकड़ के अंदर किया जाएगा और पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तब जो है पाकिस्तान के मीडिया में भी जाके रोएगी, माफी मांगेगी, और यहां रो रही है, माफी तो मांग ही रही है। पढ़ी लिखी हूं, यह जो है इंग्लिश बोल सकती है, हिंदी बोल सकती है, कंप्यूटर अच्छा चला सकती है, पबजी गेम खेल सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि 5वीं, उसके बाद देखिए भारत आई है तो कैसे आई है, पहले पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से भारत नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। तो जो 5वीं पास औरत को इतना बुद्धि है अपने 4 बच्चों के साथ दुबई जाना, फिर दुबई से नेपाल आना, नेपाल से भारत में आ जाना, इतना बुद्धि इस औरत को है, तो समझ लीजिए कि यह औरत क्या 5वीं पास है, यह अनपढ़ है। इसके पास से 5-5 पासपोर्ट बरामद होते हैं, इसके पास से 3-3 मोबाइल फोन बरामद होते हैं। अगर यह औरत 5वीं पास है, इसका भाई सेना में है, 5वीं पास है, तो ये सारा चीज कहीं ना कहीं डाउट कर रहा है कि नहीं। और यह अगर भारत में आके भारत का जो गुप्त चीजें हैं, यह अगर पाकिस्तान को खबर करे, तो यह तो भारत की सुरक्षा के लिए सही में खतरा बन सकती है। जो अंधभक्त और गोबर भक्त आज इसके बहुत बड़े फैन बन गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये औरत भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। आइए यह बताते हैं कि चलो भारत के लिए खतरा नहीं है, मान लिया मैं एक पक्ष के लिए। तुम लोगों का अगर लॉजिक हो कि प्यार में सही में भाग आई है, खतरा नहीं है, तो आ जाओ थोड़ा इसके पास्ट लाइफ की बात कर लेते हैं। पता है इसके पुराने पति से इसकी शादी कैसे हुई थी? इसके पुराने पति से इसकी शादी यह मिस कॉल की थी और मिस कॉल के दौरान दोनों में बात होने लगी। 6 महीना बात हुआ, उसके बाद दोनों ने शादी कर लिया। अब उसका पुराना पति शादीशुदा था और इस लड़की ने फोन पे बात किया तो पुराना पत्नी को वह छोड़ के वह दूसरी शादी कर लिया। अब देखिए जो 4 बच्चे हैं ना, ये 4 बच्चे में 2 बच्चे हैदर के, गुलाम हैदर के पुरानी पत्नी के हैं और 2 बच्चे इनके हैं। तो 4 बच्चों में 2 ही बच्चे सीमा हैदर के हैं, 2 बच्चे जो है गुलाम हैदर के पुराने पत्नी के हैं। तो ये महाशय भी एक लड़की के चक्कर में फोन पे पड़ गए और फोन पे पड़ के अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि आज उनको वह लड़की छोड़ के उनको 2 बच्चों को भी, जो थे पुराने पत्नी के शरीर से भी जो 2 बच्चे थे, उसको भी लेके आज ये भारत में भाग आई। तो इसका चरित्र पहले से ही आप लोग जान लीजिए कि किस तरह का चरित्र है। यह जो है शादी की है, उसमें लिखी है कि मैं अपने इच्छा से हैदर के साथ शादी कर रही हूं। जो औरत एक पति से उसके पत्नी को अलग कर सकती है, वह पति को भी त्याग सकती है। तो गुलाम हैदर जी, जब आप अपने पुराने पत्नी को छोड़ के इससे शादी किए, उसी वक्त आपको चेत जाना चाहिए था, समझ जाना चाहिए था कि यह लड़की गलत है। अब जो है, अब सचिन को खूब मजा आ रहा है। मैं बता दूं कि अगर सचिन भारत में तो ये रह नहीं पाएगी, यह तो जाएगी जेल और फिर चली जाएगी पाकिस्तान। लेकिन अगर भारत में रह पाती तो भी मैं बताता हूं कि यह सचिन को छोड़ के किसी और के साथ जो है इसका अफेयर हो जाता, क्योंकि महज 27 साल का उम्र है और अभी तक 2 अफेयर, और एक तो मिस कॉल से और दूसरा जो है पबजी गेम से। तो ऐसे आजकल सोशल मीडिया साधन है, सोशल मीडिया के थ्रू इनको किसी से प्यार हो जाएगा। नफरतबाज, बहुत मजा आ रहा है कि पाकिस्तान से आई मुसलमान लड़की हिंदू बन गई। हिंदू लड़का भगाया मुसलमान को, वो भी पाकिस्तानी मुसलमान को। जो इनके ईगो को बहुत तृप्ति मिल रही है। मैं बता दूं, जो संविधान है ना, संविधान में इस तरह किसी भी चीजों का जगह नहीं है। संविधान के तहत अगर कोई इलीगल भारत में घुस आया है तो उसको डिपोर्ट किया जाता है दूसरे देश में और इस महारानी को भेजा जाएगा पाकिस्तान। और उस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के सामने भी ये रोती गिड़गिड़ाती रहेंगी, भारत में भी रोती गिड़गिड़ाती रहेंगी सरकार के सामने। और जो आज मुस्कुरा मुस्कुरा के गोदी मीडिया के सामने लंबी लंबी जो हाँक रही हैं और अंधभक्तों का जो ईगो संतुष्ट हो रहा है, वह जो है इनको पता चल जाएगा कि गलत कार्य का क्या नतीजा होता है।